अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह भाई नवाज़ साहब और उनके बरादरान ने बड़ी ही खूबसूरत महफ़िल पाक का इंतज़ाम व अहतमाम किया। अल्लाह ताला अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फ़रमाए। सनाख़ान मुस्तफ़ा अपने अपने अंदाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी लगवाते रहे और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। महफ़िल पाक का मकसद वो कुछ सीखना, कुछ सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रात गए तक तो महफ़िल पाक में बैठे रहें और रात जागने की वजह से हम सुबह फ़जर की नमाज भी अदा ना कर सके। तो महफ़िल पाक सुनना एक मुस्तहब अमल है और नमाज फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि मुख्तसर वक़्त में ही आप अहबाब से जो बातें करूं वो मुख्तसर वक़्त में ही करूं। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना अश्कालना। अलमदद या ख़ाजगाने नक्शबंद अलमदद या ख़ाजगाने नक्शबंद अलमदद या ख़ाजगाने नक्शबंद। शैअन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमद। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से। खुदा को जिसने पहचाना मुजद्दिद के वसीले से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। शाफ़ी को अलील कर सकता है कौन, हातिम को बख़ील कर सकता है कौन। इज़्ज़त जिसे वो नसीर देना चाहे फिर उसको ज़लील कर सकता है कौन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में बिला तमहीद व तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक और लारैब किताब में उन गुरूहों का ज़िक्र फरमाया कि जिनके ऊपर इनाम फरमाया। वो कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे फरमाया मिनन नबिय्यीन, वो नबी हैं। वस्सिद्दीक़ीन, वो सिद्दीक़ीन हैं। वश्शुहदा, वो शहीद हैं। वस्सालिहीन, और चौथे नंबर पे अल्लाह ताला के वली हैं। अब उलमा इस पे फरमाते हैं कि सबसे किसी भी इंसान की हिदायत और गुमराही वो कब शुरू होती है? अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के
वलियों के बारे में ज़ुबान दराजी शुरू कर दे तो उसका आप समझ लें कि गुमराही की पहली सीढ़ी पे उसने कदम रख दिया है। यानी अगर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बारे में ज़ुबान दराजी करे, उनके बारे में शुकूक व शुबहात का वो इजहार करे, उसका जहन अल्लाह के वलियों की दुश्मनी में भर जाए, उसके दिल में अल्लाह के वलियों के बारे में नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाए, तो वो गुमराही की पहली सीढ़ी पे उसने कदम रख दिया। और उलमा फरमाते हैं कि वो बंदा कि जो जिस पे अल्लाह करीम ने हिदायत का रास्ता हमवार किया है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि वो सबसे पहले नंबर पे अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना शुरू हो जाए, हिदायत का रास्ता समझ ले अल्लाह करीम ने उसके लिए हमवार फरमा दिया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आपने कहते हैं कि एक शख्स आया कि कहने लगा, हुजूर आप उस बंदे के बारे में क्या फरमाते हैं कि जो एक ऐसी जमात से, ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, उन जैसे आमाल उसके पास नहीं, उन जैसे अमाले सालिहा वो नहीं करता, लेकिन ऐसी जमात से वो प्यार करता है कि जो जमात अल्लाह की बरगुज़ीदा है। ऐसे लोगों से वो मोहब्बत करता है कि जो लोग अल्लाह करीम के कुर्ब में रहने वाले हैं। ऐसे लोगों से प्यार करता है जो हमा वक़्त कुरान को सीने से लगाए रखते हैं। ऐसे लोगों से प्यार करता है जो हमा वक़्त अल्लाह की मोहब्बत में रहते हैं। हुजूर ऐसे बंदे के बारे में आप क्या फरमाते हैं? आमाल उन जैसे नहीं, लेकिन मोहब्बत उन लोगों से वो करता है, तो आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ होगा। अब यहाँ पे यानी हज़रत दाता साहब, हज़रत गौस पाक, हज़रत सुल्तान बाहू, इन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से प्यार तो हम करते हैं, इनसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन इन जैसे आमाल हमारे पास नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले फरमा गए, आमाल अगरचे ज़ाहरी उन जैसे तुम्हारे पास ना भी हुए, लेकिन इन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत क़यामत वाले दिन तुम्हें फ़ायदा देगी। तो हम वैसे भी अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह के नबियों से भी प्यार करते हैं, हम सिद्दीकीन से भी प्यार करते हैं, शुहदा से भी प्यार करते हैं, अल्लाह के वलियों से भी प्यार करते हैं। और इस सारे सिलसिलाए तरीक़त में, सिलसिलाए तरीक़त के अंदर एक इस्तिलाह बोली जाती है बैअत। अब ये सिलसिलाए बैअत कि ये मुरीद होना, किसी पीर साहब का मुरीद होना, अब ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? उलमा इसके बारे में फरमाते हैं कि ये मसनून है और इस पे उलमा का इत्तिफाक है। और इस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़े और मुख्तलिफ उमूर पे सहाबा इकराम को बायत फरमाया। कभी हिजरत के मौका पे, कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उमूर की अदायगी पे, हज व उमरा, ज़कात की अदायगी पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बैअत फरमाया। और इस पे नुसूस कुरानिया वो भी शाहिद हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का बैअत होना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बैअत फरमाना नहीं, इससे आगे अल्लाह करीम ने फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, कि वो सहाबा 1400 सहाबा जो दरख्त के नीचे जिन्होंने हुजूर के हाथों पे बैअत फरमाई, अल्लाह करीम ने 1400 सहाबा पे राज़ी होने का कुरान में ऐलान फरमा दिया। किस लिए? कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे बैअत उन्होंने की। अब कुरान ने बैअत पे कुरान की नस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन वो मौजूद हैं। मैं बस बात को ज़रा तमहीद बना के आपको ज़रा समझाना चाहता हूँ। अब इसको लेके कि हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान करीम से बैअत का सबूत, उसके बाद सहाबा इकराम बेशुमार रिवायात
कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे सहाबा इकराम ने बैअत की, और फिर उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसके ऊपर हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बड़ी खूबसूरत बात नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, इन्नल मुरीदा ला सबील लहू इलल वसूली इला मकामातिल हिदायती वल मुकाशफती इल्ला इज़ा इक़्तदा बिशैख़िन। आप फरमाते हैं कि मुरीद जो है, यानी मुरीद होने का मकसद अल्लाह करीम की बारगाह तक कुर्ब पाना है, अल्लाह करीम की बारगाह तक पहुँचना है। अब हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि कोई भी मुरीद अल्लाह करीम के दरबार तक नहीं पहुँच सकता, पहुँचने का सिर्फ एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा है मुर्शिद करीम का। वो दरवाज़ा है अल्लाह का वली कि जो उसके हाथ को पकड़ता है और पकड़ के अल्लाह के दरबार में खड़ा कर देता है। और इसीलिए यही वजह है कि हज़रत इमामुल फ़ुक़हा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, लौलस सनतान लहालकन नोमान। आप फरमाते हैं अगर 2 साल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि उलूम फ़नून पढ़ लिए, सीख लिए, फरमाते हैं मेरी बात नहीं बनी। फरमाते हैं लौलस सनतान लहालकन नोमान। फरमाते हैं अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में रह के आपकी खिदमत ना करता तो मैं नोमान बिन साबित हलाक हो जाता। यानी दौरे अव्वल से लेके असर हाज़िर तक हर दौर में उलमा, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन किसी ना किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के मुरीद हुए, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की खिदमत में रह के उनकी सोहबत में रहे, उनसे उलूम ज़ाहरिया, उलूम बातनिया पढ़े, और फिर उस अल्लाह के वली ने उसके ऊपर नज़र डाल के, तवज्जो डाल के उसका ज़ाहिर भी पाक कर दिया और उसका बातन भी पाक कर दिया। और इसको मज़ीद अगर आप देखें कि हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा आप फरमाते हैं मैंने उलूम व फ़नून पढ़े, बात नहीं बनी जब तक हज़रत शेख अबू अली फारामदी आपकी ग़ुलामी इख्तियार नहीं की। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि उलूम व फ़नून पढ़े, बात नहीं बनी जब तक हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा की ग़ुलामी इख्तियार नहीं की। और सबसे बड़ी बात हज़रत जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहि रहमा के जिनका नाम उलमा फ़ख्र से लेते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने उलूम व फ़नून पढ़े, माक़ूलात मनक़ूलात पढ़े, पढ़ाता रहा। फरमाते हैं बात नहीं बनी, कब तक? जब तक हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी आपकी ग़ुलामी इख्तियार नहीं की। और मज़े की बात, हज़रत मुजद्दिद पाक सरहंद से इंडिया से सियालकोट में पढ़ने के लिए आए, और हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी के पास आप उलूम व फ़नून पढ़ते रहे। अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी शरीयत में आप हज़रत मुजद्दिद पाक के उस्ताद हैं और आप शागिर्द हैं, और तरीक़त में हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी आप पीर हैं, और अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी आप मुरीद हैं। लेकिन बात नहीं बनी, कब तक? जब तक फरमाते हैं मैंने हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी की ग़ुलामी इख्तियार नहीं की। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का नाम कौन नहीं जानता। फरमाते हैं कि सब कुछ पढ़ा लेकिन बात नहीं बनी जब तक हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरारे ज़मा की ग़ुलामी इख्तियार नहीं की। और फिर हज़रत सबसे बड़ा नाम हज़रत मौलाना रूम के जिनको हिकमतों का बादशाह कहा जाता है, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सब कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन बात नहीं बनी। फरमाते हैं बात कब बनी? जब हज़रत शाह शम्स तबरेज़ आपके सीने से मेरा सीना मस हुआ। फरमाते हैं जब मस हुआ तो फिर पुकार उठे। फरमाते हैं मौलवी हरगिज़ न शुद, मौला रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। फरमाते हैं उस वक़्त तक रूम मौलवी नहीं बना,
जब तक हजरत शाह शम्स तबरेज़ आपकी गुलामी इख्तियार नहीं की। अब आइए कि किस तरह, यानी इतने बड़े बड़े उलमा जिन्होंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बावजूद उनकी बात नहीं बनी। कब तक? कि जब तक किसी अल्लाह वाले की गुलामी इख्तियार नहीं की। यही हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, और आपकी जो पहली मुलाकात हुई हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे, आप अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, और उस वक़्त चूँकि किलो काल की बहस वो चल रही थी, तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ढूंढते ढूंढते जिस वक़्त हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास आए, तो आके तो आप अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। उस वक़्त माक़ूलात मनक़ूलात वो चल रहे थे, और उलमा जानते हैं कि ये जो अबहास होती हैं, ये समझना आम बंदे के बस की बात नहीं होती। तो आप अपने शागिर्दों को वो जवाहिर उलूम के लुटा रहे थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ आप वही दरवेशाना लिबास, फ़कीराना हुलिया अपना के आप पास बैठ गए। आप पास बैठे, आप पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते हज़रत शाह शम्स तबरेज़ आपने कहा ई चीज़, आपने कहा ई चीज़ ये क्या है, यानी आप क्या पढ़ा रहे हैं। जिस वक़्त आपने ये कहा, पूछा ई चीज़ ये क्या है, तो हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया ई आ चीज़ के तू न दानत। आपने कहा ये वो चीज़ है कि जिसको आप नहीं जानते, यानी जो बज़ाहिर हालत थी उसको देख के कहा बाबा तेरे समझने की बात नहीं कि ये क्या चल रहा है, ये किलो काल है, आपके समझ में आने वाली ये बात नहीं है। ई आ चीज़ के तू न दानद, आपने कहा काले माँ असफहमे तू बाला तरस्त, ये वो बातें हैं कि जो आपकी समझ में आने वाली नहीं। जिस वक़्त ये बात कही तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने पास आपके एक तालाब था, और उलमा इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, वो दादरदा जो तालाब होता है वो था, या नदी के किनारे बैठे थे या तालाब था, पानी के किनारे बैठ के आप पढ़ा रहे थे। जिस वक़्त आपने कहा कि ये वो बातें हैं जो आपकी समझ में आने वाली नहीं, तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने वो किताबें, क्योंकि उस वक़्त कंपोजिंग का ज़माना नहीं था, किताबें हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ की स्याही आपको पता है कि उसको पानी गिरे और वो फ़ौरन स्याही ख़त्म हो जाती है। अब हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने वो किताबें पकड़ी, पकड़ के आपने पानी के अंदर फेंक दी। अब जिस वक़्त आपने वो किताबें पानी के अंदर फेंकी, तो हज़रत मौलाना रूम अपने सर को पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ, ये आपने क्या कर दिया, इतने सालों की मेहनत, अब ये निकात मैं कहां से लाऊंगा, सारी जिंदगी की मेरी मेहनत आपने एक लम्हे में पानी के अंदर बहा दी। अब जिस वक़्त आपने ये कहा, तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, आपने जिस वक़्त देखा कि मौलाना रूम परेशान है, आपने पानी के अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के तो आपने जिस वक़्त वो किताब बाहर निकाली, आपने उसको ऊपर से वो मट्टी झाड़ रहे हैं, आप मट्टी झाड़ रहे हैं, जो किताबें मजीद थी उनको भी निकाला, उनसे मट्टी आप झाड़ रहे हैं। आपने जिस वक़्त हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप क्योंकि ये समझ रहे थे कि जो उलूम व फ़नून मेरे पास हैं वो तो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और जो मैं जानता हूँ वो दुनिया में कौन है जो और कोई जाने। और हज़रत मौलाना रूम कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी, मौलाना रूम वो थे कि जो घर से निकलते थे तो 4000 के करीब लोग कागज़ कलम लेके आपके फरमुदात लिखा करते थे। वो मौलाना रूम आपने जिस वक़्त देखा तो आप हैरान हो गए, पर कि ये आपने वही सवाल, आपने कहा ई चीज़ ये क्या है, आपने फरमाया ई आ चीज़ के तू ना दानद, फरमाया ये वो चीज़ है जिसको तू नहीं जानता है। फरमाया अगर किलो काल मैं नहीं समझ रहा था, तुम्हारी गुफ्तगू मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी समझ से बाला तर थी, आपने फरमाया हाले माँ हाल, आपने फरमाया कि ये मेरा हाल है, और मेरा हाल वो है कि जो तेरी समझ में नहीं आ सकता है।
अब ये काल और हाल क्या है, इसको अगर मजीद मैं आसान करूं तो चलते हैं हज़रत बगदाद शरीफ, हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में, पीराने पीर की बारगाह में हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप वो हस्ती हैं कि हज़रत गौसे पाक का जो मजमा होता था वो 70,000 से ज़्यादा आपका मजमा होता था, और 70,000 के मजमे में आपकी ये करामत थी, जिस तरह सामने सबसे फ्रंट पे बैठे हुए बंदे को आवाज़ आती थी, बगैर स्पीकर के सबसे आखिर पे बैठने वाले बंदे को भी उसी तरह आवाज़ आती थी। ये आपकी करामत थी। और हज़रत गौसे पाक सरकार आपकी मजलिस में 70,000 से ज़्यादा मजमा होता, और आपका एक मुरीद हज़रत गौस पाक का, वो उस वक़्त के इमाम हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास पढ़ता था। तो जिस वक़्त आपके हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी के पास पढ़ना, तो इमाम इब्नुल जोज़ी का अपना एक इल्मी मकाम, तो आपने पूछना कि यार तेरे पीर के पास रश बड़ा होता है, यानी 70,000 80,000 का मजमा होता है, तेरे पीर को आता जाता तो है नहीं, तो उनके पास रश बड़ा होता है, इसकी क्या वजह है। अब वो शागिर्द था, उस्ताद किससे क्या कह सकता था, उसने सुनना खामोश हो जाना। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अब बिल आखिर सब्र की इंतहा हो गई। अब वो शागिर्द कहने लगा, उस्ताद जी आप मुझे कहते हैं ना कि मेरे पीर को आता जाता तो कुछ है नहीं, तो उनके पास रश बड़ा होता है, लोग बातें करते हैं, फिर क्या कहा जा सकता है। अब वो शागिर्द कहने लगा, उस्ताद जी अच्छा आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें और वहां चल के देख लें कि वहां क्या होता है। अब हजरत इमाम इब्नुल जोज़ी आप कहने लगे, नहीं मैं वहां क्यों जाऊं। यानी ये था ना, याद रखें जिंदगी के अंदर ये जुमला अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूं, हमेशा कोई दूसरा तब छोटा नजर आता है जब किसी को दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए, तब कोई छोटा नजर आता है। और ये अना के बड़े बुत होते हैं, ये तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। हजरत इमाम इब्नुल जोज़ी आपने कहा कि मैं वहां क्यों जाऊं। अब वो शागिर्द कहने लगा, उस्ताद जी यहां तो आज के बाद बात ना करें, या फिर मेरे साथ चलें और जाके देख लें। अब इमाम इब्नुल जोज़ी कहने लगे, चलें ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। अब जाने लगे, जाने का अंदाज किया, सर के ऊपर ना कपड़ा ओढ़ के, चेहरा छुपा के, कि किसी को पता ना चल जाए वक़्त इमाम इब्नुल जोज़ी हजरत गौस पाक की मजलिस के अंदर जा रहे हैं, अपना चेहरा छुपा के ढाम के तो जाने लगे। और ये चूँकि बड़ा मुश्किल होता है, यानी उलमा के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पीर साहब जो मुफ्ती साहब के लिए, अल्लामा साहब के लिए, चौधरी साहब के लिए, MPA साहब के लिए, MNA साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी तरबियत करवाना, अपने हिस्से का फैज़ लेना। क्यों मुश्किल होता है जी, इसलिए चौधरी साहब के लिए, अल्लामा साहब के लिए, मुफ्ती साहब के लिए मुश्किल होता है कि ये किसी अल्लाह वाले के सामने दोजानो होकर नहीं बैठ सकता, ये अदब से बैठ नहीं सकता। क्यों, अगर अदब से बैठेगा लोग क्या कहेंगे, चौधरी साहब बड़े अदब नाल बैठे हुए सन, तो इसलिए इनकी तरबियत करवाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी हज़रत गौस पाक की मजलिस में गए, जाके तो वहाँ बैठ गए। अब हज़रत गौस पाक की मजलिस का अंदाज़ ये होता था कि आप जब गुफ्तगू फरमाते थे, तकरीर का अंदाज़ ये होता कि कारी साहब कुरान पाक में से कोई भी एक आयत की तिलावत करते और हज़रत गौस पाक उसकी तफसीर शुरू कर देते। कारी साहब ने कुरान की एक आयत पढ़ी, आपने कुरान पाक की एक तफसीर बयान की, शागिर्द ने उस्ताद की तरफ देखा, देख के पूछा, अब इशारा किया, जी इमाम इब्नुल जोज़ी आप फरमाने लगे ये तो मुझे भी आती है। अब हज़रत गौस पाक ने दूसरी तफसीर बयान की, देखा इमाम इब्नुल जोज़ी कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे भी आती है। फिर आपने तीसरी, हज़रत गौस पाक ने ताकि 11 एक आयत की तफसीरें आपने बयान की, तो आप इमाम इब्नुल जोज़ी यही कहते रहे ये तो मुझे भी आती है, ये कौन सी बड़ी बात है। अब क्या हुआ, हज़रत गौस पाक ने 12वीं तफसीर बयान की तो हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी की आंखें उठ गई, आंखें उठा के देखना शुरू हो गए। आपने 13वीं 14वीं बयान की, शागिर्द ने पूछा उस्ताद जी आप बताओ। अब हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी बड़े गुस्से में देख के कहने लगे, चुप कर, बीच में बोलना, मुझे हज़रत की गुफ्तगू सुनने दे। अब क्या हुआ, हज़रत गौस पाक ने 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 35, 40 एक आयत की 40 तफसीरें
हजरत गौस पाक ने जिस वक्त बयान फरमाई तो हजरत इमाम इब्नुल जौजी अलर्रहमा आप वहां टिकटकी लगा के बड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब 40 तफसीरें एक आयत की बयान करके तो हजरत गौस पाक सरकार खामोश नहीं हुए। आप जिस वक्त मजीद आगे गुफ्तगू फरमाने लगे तो हजरत इमाम इब्नुल जौजी खुद कहते हैं, फरमाते हैं मैं बड़ा संजीदा किस्म का आदमी था, मैंने जिस वक्त ये सुना तो आगे हजरत गौस पाक सरकार आपने फरमाया यहां पे काल खत्म, अब आओ हाल की तरफ चलते हैं। आपने फरमाया ज़ाहरी बातें, जो ज़ाहरी बातें यहां पे खत्म, अब चलते हैं बातनी बातों की तरफ। अब जिस वक्त आपने ये कहा तो हजरत इमाम इब्नुल जौजी कहते हैं मैं संजीदा किस्म का आदमी था, मैंने अल्लाह अकबर कहा, मेरा कुर्ता फट गया और मैं हजरत गौस पाक सर और उस वक्त फिर कहते हैं मेरा कुर्ता फट गया, इमामा उतर के गौस पाक के कदमों में गिर गया, आपके कदमों में बैठ के हाथ जोड़ के कहा जनाब इससे आगे अगर एक लफ्ज भी आपने बोला तो इब्नुल जौजी का सीना फट जाएगा। आपने कहा एक लफ्ज भी अगर आपने बोला तो आज इब्नुल जौजी का सीना फट जाएगा। हजरत इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। और यही ये अल्लाह वालों की बारगाह का ये फैजान है कि हजरत डॉक्टर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो अल्लामा इकबाल के जिनके पास एक फलसफी आ गया, फलसफी आके तो कहने लगा कि ऐ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, आप कहते हैं खुदा एक है, खुदा मौजूद है। आपने फरमाया हाँ। तो कहने लगा अगर खुदा है, खुदा मौजूद है ना, फिर मुझे वो खाओ खुदा है तो खुदा नजर क्यों नहीं आता। अब उसने ये बात कही, हजरत अल्लामा इकबाल शायर मशरिक कलंदर लाहौरी, आपने उसको कुरान करीम की एक दलील दी। वो कहने लगा जनाब मैं दलील कोई नहीं मननी, अगर रब है ना तो मैनू विखाओ, मैं दलील नहीं मननी, मैनू रब विखाओ। आपने एक दलील दी, दो दलील, हत्ता के 3 दिन और 3 रातें अल्लामा इकबाल उसको कायल करने की कोशिश करते रहे कि खुदा है, खुदा मौजूद है, लेकिन वो यही कहता रहा। 3 दिन 3 रातें उसने यही रट्टा लगाए रखा कि अगर है तो फिर मुझे दिखाओ, खुदा नजर क्यों नहीं आता। अब ये बात अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त ये 3 दिन 3 रातें दलीलें दे के समझा के जिस वक्त थक गए ना, तो अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं मैंने सोच लिया कि अब इसको दलीलों की नहीं, अब इसको हजरत मियाँ शेर रब्बानी की नजर की लोड़ है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इसको दलीलों की नहीं जरूरत, इसको अल्लाह वाले की नजर की जरूरत है। कहते हैं सुबह हुई तांगे के ऊपर बिठा के उसको ले गए शरकपुर शरीफ, हजरत मियाँ शेर रब्बानी की बारगाह में। अब हजरत मियाँ साहब हुजूर की बारगाह में जिस वक्त अल्लामा इकबाल लेके गए तो फिर वहां क्या हुआ, हजरत मियाँ साहब से आपकी मुलाकात अभी नहीं हुई, हजरत मियाँ साहब हुजूर से आपकी मुलाकात नहीं हुई, बताया नहीं किस मसले के लिए आए हैं। अब वो खड़ा है इस तरफ मुंह करके, हजरत मियाँ साहब हुजूर पीछे से तशरीफ लाए, आपने पीछे से उसकी पुश्त पे हाथ मार के जो जुमला कहा, और इन अल्लाह वालों की जुबान में कितनी तासीर है कि आपने पीछे से उसकी पुश्त पे हाथ रख के आपने फरमाया बेलिया सच सच दसी तेनू रब नजर आया ही कि नहीं आया। सिर्फ यह जुमला आपने कहा, सच सच दसी। और यही हजरत मियाँ शेर रब्बानी के जिन्हां दी बारगाह के अंदर एक औरत आ गई, कहने लगी हुजूर मेरा पुत्र गूंगा है, बोलदा नहीं। तो आपने हजरत हुजूर मियाँ साहब हुजूर आपने उस बच्चे वाल मुस्कुरा के वेख्या, तो मुस्कुरा के आपने फरमाया बेलिया तू बोलदा क्यों नहीं, है गूंगा सी जिस वेले आपने क्या नो बेलिया तू बोलदा क्यों नहीं। वो कहने लगा हुजूर आज तक किसे बुलाया ही कोई नहीं। हजरत मियाँ साहब हुजूर आपने उसकी पुश्त पे हाथ रख के आपने फरमाया बेलिया सच सच दसी और तेनू रब नजर आया ही कि नहीं आया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो बंदा जिसको 3 दिन 3 रातें मैं कायल करता रहा, मेरी बात समझ ना आई, वो कांपना शुरू हो गया, उसके जिस्म पे कब कभी तारी थी, कहने लगा
पहले पूरी दुनिया में नजर नहीं आता था, अब हजरत मियाँ साहब के हुजरे में भी अल्लाह की अनवारो तजल्लियात के नजारे आ रहे हैं। आपने जिस वक्त ये वो कहने लगा, और हजरत इकबाल जिस वक्त वहां खड़े थे, इकबाल ने पहली दफा कि असा नेकां दी महफिल चो एराज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया, ना तख्तो ताज ना लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अल्लामा इकबाल ने पहली दफा ये शेर हजरत मियाँ साहब हुजूर की बारगाह में खड़े होके ये कहा था, और कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जिस वक्त हजरत मियाँ साहब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जिस वक्त हजरत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में जिस वक्त आपकी मुलाकात हुई, आपकी गुलामी में आप आए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यही मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिंदगी में पहले सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ पढ़ने के बावजूद फरमाते हैं ये बसारत की निगाह तो काम करती थी, लेकिन बसीरत ये दिल की निगाह काम नहीं कर रही थी। फरमाते हैं फिर क्या हुआ कि जब हजरत शाह शमस तबरेज आपकी गुलामी इख्तियार की, फिर वो वक़्त आया कि अल्लाह ने दिल की निगाह भी मेरी खोल दी, और फिर दिल की निगाह ऐसी खुली। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं, फरमाते हैं या अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं या मौलाना रूम की मसनवी पढ़ता हूं। और यही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप शुरू में हजरत इकबाल अल्लाह के वलियों को नहीं मानते थे। आप हजरत इकबाल की हिस्ट्री पढ़े तो इकबाल के बेटे जावेद की उम्र उस वक्त 6 से 7 साल थी, उस वक्त की बात है। हजरत इकबाल उस वक्त अल्लाह के वलियों को नहीं मानते थे। क्या हुआ, पूछा गया इकबाल आप बताएं कि आप इकबाल बने, अल्लाह ने ये मकाम कैसे दिया? कहते हैं पहली दफा हाजरी हजरत मुजद्दिद पाक के बारगाह में आपके मजार पे सरहंद शरीफ दी, उसके बाद हर रोज फजर दाता के कदमों में पड़ता था। अल्लाह ने मुझे इकबाल बना दिया है। और मैं बात खत्म करता हूं कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कि जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, कि जिनकी मोहब्बत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये वो अल्लाह के वली, ये वो अल्लाह के वली कि जिनकी निस्बत दुनिया में भी काम देती है, कब्र में भी काम देगी और इंशाअल्लाह हशर वाले दिन भी काम देगी। यही हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इमाम फखरुद्दीन राजी उलमा जानते हैं, आपकी बड़ी मशहूर और मारूफ तफसीर है अरबी के अंदर, और जो जिसको मंतक नहीं ना आती आपकी तफसीर समझना उसके बस की बात नहीं है। यानी आम बंदा इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर को समझे ये नामुमकिन है। और 33 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल आपकी तफसीर, इतने बड़े आलिम हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन जिस वक़्त आपका आखिरी वक़्त आया, नज़ा का वक़्त आया, तो ये शैतान चूंकि इंसान का दुश्मन है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये इंसान का खुला दुश्मन है। हर वक्त ये इंसान के पीछे लगा हुआ है कि इंसान जहां मैं जहन्नम में जाऊं, इंसान भी मेरे साथ जहन्नम में जाए। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी सारी जिंदगी अल्लाह की एक होने पे दलीलें देते रहे, मुनाजरे लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे। जिस वक्त नज़ा का वक़्त आया तो शैतान आ गया। शैतान आके कहने लगा ए फखरुद्दीन राजी, आप कहते हैं खुदा एक है? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा अगर एक है तो दलील दें। अब नज़ा का वक़्त ऐसे नहीं बुजुर्ग कहते कि अल्लाह की बारगाह में नज़ा के वक़्त के लिए दुआ करो, अल्लाह आखिरी वेला ईमान का अता फरमा दे। तो शैतान आके कहने लगा फखरुद्दीन राजी आप कहते हैं खुदा एक है? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा अगर एक है दलील दें। आपने कहा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। उसने कहा जी मैं इसको नहीं मानता, और दलील दें। आपने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द,
कहने लगा मैं इसको भी नहीं मानता। आपने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, कहने लगा जी मैं इसको भी नहीं मानता। हत्ता के कुरान करीम से इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने 360 दलीलें अल्लाह के एक होने पे शैतान को दी कि वो एक है, वो एक है, वो एक है। शैतान ये कह के कि मैं नहीं मानता कोई और दे, मैं नहीं मानता कोई और दे। 360 दलीलें खुदा के एक होने पे इमाम फखरुद्दीन राजी ने दी, लेकिन बिल आखिर शैतान यही कहता रहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। 360 दलीलें कुरान से दे के इमाम फखरुद्दीन राजी खामोश हो गए। अब ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि इंसान का आखिरी वेले ईमान न सलब हो जाए। अब वो चाहता तो ये था कि इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह के एक होने पे मुनाजरे लड़ते रहे हैं, मैं इनका ईमान छीनूं। अब अगर इमाम फखरुद्दीन राजी लावारिस होते, बेनिस्बते होते, अल्लाह के वलियों के गुस्ताख होते, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बारे में जुबान दराजी करने वाले होते, तो उस वक्त कभी भी इमाम फखरुद्दीन राजी का ईमान सलामत ना रहता। अब वहाँ क्या हुआ, इमाम फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजारों मील दूर वुजू फरमा रहे थे। अब वुजू फरमा रहे हैं, आपने देखा, और लजपाल होता ही वो है, पीर होता ही वो है, शेख होता ही वो है, अल्लाह का वली होता ही वो है कि जरा मुश्किल वेले अपने मुरीदों के काम आता है, कि जो अपने अकीदतमंदों की हाजत रवाई करता है। अब आपने जिस वक्त ये देखा वुजू फरमा रहे हजारों मील दूर आपने, और यहाँ अल्लाह के अपने वली को ताकत क्या देता है। आपने हजारों मील दूर आपने वो पानी जो चेहरे पे डालने के लिए आपने चुल्लू भरा हुआ था, आपने दूर से वो पानी फेंका और फेंक के आपने फरमाया राजी तू चुरा नमी गोई के मन खुदारा बिला दलील मी शनासम। आपने फरमाया फखरुद्दीन राजी ये शैतान है जो तुम्हारा ईमान छीनना चाहता है, इस बदबख्त को कह दे कि मैं खुदा को दलीलों से नहीं बल्कि मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं। जिस वक्त इमाम फखरुद्दीन राजी ने ये सुना तो आपने कहा कि ए बदबख्त जा दफा हो जा, मैं रब को दलीलों से नहीं बगैर दलील के मैं रब को एक मानता हूं। अब जिस वक्त आपने ये कहा तो फिर क्या हुआ कि इमाम वो शैतान वहां से दफा हो गया और इमाम फखरुद्दीन राजी अपना ईमान बचा के आप दुनिया से तशरीफ ले गए। और यही अल्लाह के वलियों की निस्बत का कमाल है। और ये निस्बत सिर्फ यहाँ तक नहीं है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग, अजीम पेशवा, आप तो यहाँ तक फरमाते हैं। और वो लोग के जो अल्लाह के वलियों का इंट्रोडक्शन एक मनफी अंदाज में करवाने की कोशिश करते हैं कि जी उनके पास जाना नहीं चाहिए, उनके पास हाजत रवा अल्लाह है। भाई हाजत रवा अल्लाह है, हम ये नहीं कहते ये हमें देते हैं, भाई ये अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। इनके पास इसलिए जाते हैं कि अल्लाह इन पे राजी है, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, इनके पास बैठते हैं, इनकी वजह से अल्लाह हमारे ऊपर भी मेहरबान हो जाता है। अब हजरत जिस वक्त हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका जिस वक्त ये जो आखिरी वक्त था कि जिस वक्त आप अगर उस वक्त बेनिस्बते होते, यानी उस वक्त इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ ना होता तो फिर क्या था, आपका ईमान सलामत नहीं रहना था। और ईमान इतना इल्म, फिर उस इल्म का क्या फ़ायदा कि जिससे बंदा अपना ईमान भी ना बचा सके। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी आप फरमाते हैं कि ये जो आप बैठे हैं ना कि एक अल्लाह के वली की मजलिस में बैठे हैं, महफिल पाक का माहौल है, बड़ा एक कहने के एक रूहानी माहौल बना हुआ है, बड़ा एक सुरूर है महफिल पाक के अंदर, दिली सुकून है। अब अल्लामा हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की मजलिस सजी हो, वहाँ बैठने वाले जो लोग हैं फरमाते हैं क़यामत वाले दिन तब तक हमने जन्नत में नहीं जाना जब तक अपनी मजलिस में बैठने वाले लोगों की बख्शिश नहीं करवा लेते। हजरत शेख सादी ने ऐसे ने तो नहीं फरमाया, शुनीदुम के दर रोज़ उम्मीदो बीम बदारा बनेका बबख्शित करीम। हजरत शेख सादी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये मंजर भी देखने को मिलेगा कि बड़े गुनाहगार सियाकार सिर्फ इस वजह तो जन्नत के अंदर जाएंगे कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे उन्होंने सिफारिश करके जन्नत के अंदर लैके जाएंगे।
हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक अजदवानी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जो बैठे हैं ना अल्लाह के वली की मजलिस में बैठे हैं, इनकी बख्शिश तो फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम करवाएंगे, अल्लाह के वली करवाएंगे। फरमाते हैं हमारी ये मजलिस अल्लाह के वलियों की लगी हो, मजलिस में जो बंदे बैठे हैं उन बंदों में से किसी के ऊपर एक मक्खी आके बैठे और वो मक्खी उड़ के बाजार में चली जाए। फरमाते हैं बाजार में जाके गुजरते हुए किसी बंदे के ऊपर बैठ जाए। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक अजदवानी फरमाते हैं तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक वो दूसरा बंदा कि जिसके ऊपर मक्खी बैठी है उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर देते। ये है अल्लाह के वली और ये है अल्लाह के वलियों की निस्बत, ये है अल्लाह के वलियों की मोहब्बत कि जो दुनिया में भी हमारे ईमान की सलामती की ज़मानत है, कब्र में भी सवालात में कामयाबी की ज़मानत है और इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी इस निस्बत के सदक़े अल्लाह करीम हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो अल्लाह करीम की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अपने बरगुज़ीदा बंदों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चल के बाजमात कुरान पढ़ने की भी, और यहाँ बड़े दुख के साथ हम खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ, असि सुन्नी लोग ना जी कुरान नहीं पढ़ते, असि नमाज नहीं पढ़ते, वैसे तो उमूमन बात, लेकिन खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ कि हर कोई अपने अपने गिरबान में, मैं अपने समेत कहता हूँ, वो हज़रत इकबाल ने कहा था ना कि अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी। हम देखें कि कितनी देर हो गई है कुरान खोले, कुरान की ज़ियारत किए हुए कितनी देर हो गई, हमारे घरों में कुरान पढ़ा है, हमारी माएँ बहनें कितना कुरान पढ़ती हैं। खुदा की कसम घरों में हर रोज़ आप फर्नीचर की सफाई होती है, घर में जो अगर आपने टीवी रखा हुआ है उसकी सफाई होती है, घर में पड़ी हर चीज़ के ऊपर कपड़ा मारा जाता है, हत्ता कि आप अपने जूतों को हर रोज़ साफ करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि साल हाँ साल या आप कह लें कि रमज़ान आता है तो कुरान खोलना नसीब होता है। फिर हम कहते हैं कि घर में परेशानियां ख़त्म नहीं होती, फिर कहते हैं पीर साहब के पास जाते हैं तावीज़ लेने के लिए, फिर कहते हैं पीर साहब के पास जाते हैं कि जी हमें कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा बताए, लंबा चौड़ा कोई तावीज़ दे दे, परेशानियां दूर हो जाएं। भाई परेशानियां दुख सारे उस दिन दूर हो जाएंगे जब हम हर रोज़ घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीनो दुनिया की समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल